मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इतने फ्रेश फ्रूट जूस और फ्रूट से बनी आइसक्रीम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, जिसकी आज मैं एक नहीं दो नहीं ढेर सारी रेसिपियाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें जूस भी होंगे, आइसक्रीम भी, और इनको खा के और पी के आपको एकदम कूलिंग और रिफ़्रेशिंग फीलिंग आने वाली है। और बनाने का तरीका सभी का एकदम आसान है, और जो फ्रूट हमारे आसपास मिलते हैं, डेली मर्रा में यूज़ करते हैं, उन्हीं से बनाएंगे। तो सबसे पहला तो हम जो बनाने वाले हैं जूस और आइसक्रीम, वो है तरबूज का। तो तरबूज वैसे तो आपने भी न्यूज़ सुनी होगी कि काफ़ी सारी जगह केमिकल वाले या फिर नकली भी आते हैं। तो इसकी भी एक पहचान होती है। जब भी आप तरबूज खरीदें ना, तो इसको एक बार हाथ से बजा के देखिएगा, एकदम हैवी हैवी होना चाहिए, तभी लगेगा आपको ये एकदम पका हुआ है। साथ ही इसका नीचे वाला पार्ट एकदम येलो होना चाहिए, और जहाँ से टूटा हुआ है वहाँ पे सूखा हुआ निशान होना चाहिए। जो बेल होती है ना, सूख जाती है ना, यानी कि ये पका हुआ होता है। तो ये कुछ निशानियाँ होती है तरबूजे को खरीदते समय, या फिर ये इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आपका जो तरबूजा होगा ना, एकदम मीठा और एकदम असली वाला निकलेगा। जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, एकदम ये पका हुआ तरबूज है, और इतना मीठा है ना कि पूछे मत। तो इससे हम दो रेसिपी बनाएंगे, दोनों ही बहुत ही ईजी है। जैसा आप चाहे वैसे बना सकते हो, खा सकते हो और पी भी सकते हो। और बच्चे तो ना गर्मियों में कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं, तो बाहर से अगर आप लाते हो, पैसे भी खर्च करते हो, और इतनी रिफ़्रेशिंग वाली चीज़ भी नहीं मिलती है, और केमिकल और होता है। तो आप है ना बहुत ही आसान तरीके से घर में इन फ्रूट से आइसक्रीम और जूस बना सकते हो, वो भी मिनटों में। तो यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हो, तरबूजे के पतले पतले स्लाइसेस काटे हैं। तो सबसे पहले मैं जूस बनाऊंगी, वो भी बिना ग्राइंडिंग जार यूज़ किए। अगर आपके पास मिक्सी नहीं भी है ना, तो इसका आप एकदम रिफ़्रेशिंग जूस बना सकते हो छोटे बच्चों के लिए घर पे ही। छोटे क्यों, बड़े सबको ही मतलब पिला सकते हो। लेकिन कहने की बात है, आप इसमें बीज भी आपको नहीं निकालने पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए, उसके ऊपर एक छलनी रख दीजिए, और इसको तरबूजे को कुछ इस तरह से कट करके सारा ही इसके ऊपर डाल दीजिए। अभी आप देखो कि जैसे ही मैं इसको हल्का सा ही निचोड़ूंगी ना, तो इसका सारा ही रस जो है नीचे बाउल में आ जाएगा। ये इतनी ईजी है इसको बनाना, मतलब ना तो बीज आपको निकालने पड़ेंगे, बस हल्के हाथ से निचोड़िए, सारा रस है ना पूरा निकल जाएगा। कोई भी पल्प नहीं रहेगा, ना ही बीज रहेगा, एकदम रिफ़्रेशिंग, कूलिंग और एकदम मीठा मीठा जूस ताज़ी वाला बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो आप इसको मिनटों में बना सकते हो। मतलब आप ग्राइंडिंग जार लाएंगे, मिक्सी चालू करेंगे, तब तक तो ये बन के तैयार भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ 2 से 3 है ना जो है स्लाइसेस के ये जूस निकाला, और आप देख सकते हो कितना सारा जूस निकल गया है, और ना ही इसमें बीज रहे हैं, तो एकदम रिफ़्रेशिंग बन के तैयार हो गया है। अगर अब आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो, तो एक और मैं तरीका बताऊं, उससे और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने बीज निकाल के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, वो मैंने ले लिया है, और इसमें मैंने ऐड कर ली है 2 से 3 छोटे चम्मच रूह अफ़ज़ा, और इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो इससे भी जो है एकदम बढ़िया वाला और एकदम मीठा मीठा और गुलाब जल, सॉरी, जो ये गुलाब का जो फ्लेवर आता है ना, इससे हमारा तैयार हो जाएगी एकदम गुलाब के फ्लेवर वाली शरबत। तो मैं यहाँ पे दोनों को मिक्स कर रही हूँ। आपने देखा जो हमने हाथ से बनाया था, वो कहीं गुना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग था, जो जार के अकॉर्डिंग। जार में हम पीसते ना, तो इसमें झाग बन जाता है, जो पीने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाथ वाला एकदम बढ़िया वाला बनता है। अब देखिए, मैं इसे 2 चीज़ें बना रही हूँ। एक तो मैं बना रही हूँ इससे पॉप्सिकल, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो हल्की सी चीनी भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये इतना खुद मीठा है ना कि ज़रूरत भी नहीं है कुछ भी डालने की। और मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं ऐड किया है, तो एकदम फ्रेश जूस की मैंने बनाई है। तो बच्चे इसको खा करके बड़े खुश हो जाते हैं। तो इसको मैंने छोटे से मोल्ड में भर करके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल और स्टिक डाल करके फ्रीज़र में रख दिया है। अब इसका बनाएंगे एकदम ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग वाला जूस। तो बस थोड़ा सा टेक्सचर के लिए रूह अफ़ज़ा को साइड के किनारों पे इस तरह से गिराएं कि वो अट्रैक्टिव लगे, साथ में एकदम बढ़िया से आइस क्यूब डाल दें, और ये जो हमने तैयार किया है तरबूजे का यानी वाटरमेलन जूस, वो डाल दीजिए, और तैयार है एकदम ठंडी ठंडी रिफ़्रेशिंग वाला जूस, जो पी करके आपको ऐसा लगेगा ना कि बस अब तो ताजगी मिल गई है। और अभी इतनी हीट वेव चल रही है, इतनी गर्मी है ना, पूरे भारत छोड़ो, भारत के बाहर विदेशों में भी इतनी गर्मी है ना,
तो ये सारे ही जूस आपके लिए एक रामबाण से कुछ कम नहीं है। स्पेशली छोटे बच्चे जो बाहर स्कूल जा रहे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग जो बाहर काम कर रहे हैं गर्मियों के में, तो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप मार्केट का नहीं पिए, इतनी गिलास आपको 100 रुपये से कम नहीं मिलेगी, लेकिन ये घर पे बनाते हो तो 20 रुपये में आपकी ये एकदम बड़ी रिफ़्रेशिंग एकदम फ्रेश ताज़ी आपको जूस बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए दूसरे दिन मैंने ये पॉप्सिकल निकाली, तो आप पॉप्सिकल भी देख सकते हो कितनी यूनिक लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम लाल लाल। बच्चों को भी पसंद आएगी। जब बच्चे फ्रूटी या फिर बाहर की ऐसी चीज़ों की जिद करते हैं तो आप ये इसको बना के दे सकते हो। तो है ना दोनों मज़ेदार। चलिए तीसरी बना रही हूँ मैं रेसिपी, जिसमें हम बनाएंगे कस्टर्ड आइसक्रीम। तो यहाँ पे अगर आपको मन करे अचानक से आइसक्रीम खाने का कुछ नया, तो आप क्या करें ना, एक कढ़ाई में 1.5 गिलास जितना दूध लें, एक कटोरी में 2 छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर लें, 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर लें, थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करें और इसका एक घोल बना लें। मतलब इसको अच्छे से घोल लें ताकि इसमें गुठली नहीं पड़े। और इस आइसक्रीम जो मैं अभी बता रही हूँ, इसमें सिर्फ आपको 2 गिलास दूध की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको। और इसमें हम कोई भी फ्रूट वगैरह भी ऐड नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता है लेकिन खाने को मन करता है, बनाने को मन करता है ना, तो ये आप इसके ट्राई कर सकते हो। झटपट वाली रेसिपी है कुल मिला के। दूध हल्का गर्म हो जाए तो इसमें ये जो है कस्टर्ड वाला दूध डाल देंगे, साथ 1 छोटा चम्मच चीनी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही कस्टर्ड दूध में जाता है ना तो बहुत ही जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो कंटिन्यूसली चलाते रहेगा, नहीं तो लम्स पड़ जाएगा। 3-4 मिनट में ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये जो है ना आइसक्रीम मैं बता रही हूँ ना, ये इंस्टेंट आइसक्रीम है। जैसे अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर बच्चों ने जिद कर ली है कि नहीं मम्मा हमें तो आइसक्रीम खानी है, और आप चाहते हैं आप मार्केट की नहीं बच्चों को खिलाएं, तो ये आइसक्रीम झटपट से बन जाने वाली है। और टेस्ट भी अगर कस्टर्ड का आपको पसंद है ना, तो आपको ये आइसक्रीम पसंद आ जाएगी आराम से। तो 3-4 मिनट में जब ये गोल गाढ़ा हो जाए कुछ इस तरह का, तो फटाफट से गैस की आंच को बंद कर दें और बस एक बार इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसको एक बार जार में डाल करके पीस लेंगे, ताकि इसका जो है इसमें कोई भी गुठलियाँ हो या फिर सख्त कोई पार्ट रह जाए ना तो अच्छे से पीस जाए। अगर आपका जो पेस्ट एकदम स्मूथली बनता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पीसने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे थोड़े से लम्स पड़ गए थे क्योंकि मैं चलाना भूल गई थी, तो मैंने क्या किया, इसको जार में पीस लिया। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए, सेट हो जाए। और ये जो जार हमने यूज़ किया ना, इसको हमें धोना नहीं है क्योंकि हम फिर से इसको यूज़ करने वाले हैं। इसको क्रीमी टच देने के लिए, क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम एक और प्रोसेस करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, फिर से जार में ये डालेंगे कस्टर्ड वाला मिक्सचर। तो आप देख सकते हो थोड़ी देर में ये एकदम चक्की की जैसे जम गया है। तो अभी हमें इसको एकदम क्रीमी बनाना है, तो अब हम इसमें डालेंगे मिठास के लिए चीनी। तो 3 छोटे चम्मच जितना चीनी डालूंगी और जो दूध बच गया था ना आधा ग्लास, वो सारा मैं इसमें डाल दूंगी। इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था तो दूध अच्छा सा ठंडा हो गया है। अब फिर से हम इसको जार में पीसेंगे करीबन 1 मिनट तक। तो एकदम ये झाग इसमें बन जाएगा, जैसे मार्केट वाली हम आइसक्रीम खाते हैं ना झाग वाली, वैसा टेक्सचर आएगा बिल्कुल बढ़िया सा। तो देख सकते हो एकदम स्मूथली चिकना जो है पेस्ट बन गया है। अब आप इसे किसी भी मोल्ड में या फिर कोई भी ग्लास में, कप में, जो भी आपके पास है ना, उसमें आप इसको सेट कर लीजिए। तो मैं इसको ना सिलिकॉन मोल्ड में भी भर रही हूँ और नॉर्मल आइसक्रीम मोल्ड में भर रही हूँ। तो सबको आपको ओवरनाइट रख देना है, एल्युमिनियम फॉइल लगा दें ताकि वो एक्स्ट्रा कोई भी क्रिस्टल ऊपर ना जमे, और स्टिक लगा के ओवरनाइट रख लें। ओवरनाइट तो नहीं, ये 2-3 घंटे में ही तैयार हो जाती है क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत कम है, गाढ़ा इसमें टेक्सचर है, तो फटाफट से ये सेट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये मोल्ड वाली आइसक्रीम मैं निकाल रही हूँ, कितनी सुंदर लग रही है और एकदम ऊपर वाला टेक्सचर जालीदार आया है, जैसे हमने झाग बनाया था ना पीस करके, सेम वैसा ही। तो ये भी खाने में अच्छी लगती है, आप इसको कभी भी बना के तैयार कर सकते हो। ये कुछ ऐसी रेसिपियां हैं जो इस गर्मियों में मैंने बनाई तो बहुत थी, लेकिन कुछ कारणवश मैं एक भी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, ना तो जूस की ना आइसक्रीम की। तो मैंने सोचा अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो एक साथ ही सारी आइसक्रीम और जूस की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको भी इसको बना सको। और सारी रेसिपियां इतनी सिंपल और घर में रखी चीज़ों से बन जाती है। और वैसे तो कुछ कुछ तो लाना ही पड़ता है भाई, घर में तो क्या ही होता है, लेकिन हाँ, आप अगर आपके परिवार को स्वस्थ और खुश देखना चाहते हैं तो घर में रखी बनी चीज़ें और घर की चीज़ों
को ही खिलाएं पिलाएं, बच्चों को स्वस्थ रखें, ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना आए, कभी हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो हर किसी को खाने का मन करता है, चाहे छोटे हो या बड़े। अब तीसरी चीज़ आती है जो सभी की फेवरेट होती है और गर्मियों में सबकी जान है, ये है बेल का शरबत। लेकिन मैं जो बेल का शरबत बनाती हूँ ना, वो एकदम यूनिक तरीके से बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो पका हुआ बेल ले लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे यहाँ पे बेल के बागान है, मतलब हर जगह आपको बेल के बड़े बड़े पौधे दिख जाएंगे और इतने सारे ढेरों बेल आपको लटके हुए दिखेंगे। तो जहाँ से मैं दूध लेके आती हूँ वहीं से एकदम फ्रेश पका हुआ बेल लेके आई हूँ। ये केमिकल फ्री होता है, पेट के लिए इतना ठंडा होता है ना कि अगर आपको आतश गर्मी है, लू लग गई है, तो आप कंटिन्यू इसको कुछ दिन तक पिएं, आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। तो सबसे पहले बेल का ऊपर वाला जो सख्त आवरण है उसे हमें तोड़ देना है, अंदर का गूदा निकाल देना है, इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करना है और करीबन 2 ग्लास जितना पानी डाल करके इस गूदे को अच्छे से मसलना है। इससे क्या होता है, इसके अंदर रेशे और बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको हमें अलग निकालना होता है। वैसे तो यहाँ पे हर जगह सिंपल केवल बेल का शरबत पानी और चीनी से ही बनाया जाता है, लेकिन बेल का जो स्वाद होता है ना, थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं मेरे घर वालों को। तो मैं इसे थोड़ा यूनिक तरीके से बनाती हूँ, इससे हर कोई पी भी लेता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसको छान लेंगे छलनी से, ताकि इसके रेशे और बीज हम निकाल सकें। तो बेल का शरबत पेट के लिए बहुत ठंडा होता है और हर किसी को गर्मियों के सीज़न में कम से कम मतलब जितना हो सके इसे पीना ही चाहिए। इसकी रेट भी बहुत कम होती, कम रेट में मिल जाता है, तो हो सके जितना उसको गर्मियों में स्पेशली दोपहर के टाइम में पीना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसे अच्छे से छान लेंगे तो इसके बीज और रेशे अलग हो जाएंगे और बढ़िया से तैयार हो जाएगा। वैसे ही जो पल्प है ना, बिल्कुल आम के रस जैसा दिखता है, लेकिन आम के रस से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, सिर्फ दिखने में है, टेस्ट में वैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ वो देखिए। तो मैं जब इसको छान लेती हूँ ना, तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको डाल देंगे वापस से जार में। अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और पीने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डाल देंगे चीनी, तो क्योंकि ये फीका होता है, ज़्यादा मीठा नहीं होता है, तो 3 से 4 छोटे चम्मच जितना चीनी डाल देंगे, जितना आपको मीठा पसंद है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, इसमें डालती हूँ मैंगो पल्प। तो वैसे तो अभी मेरे पास मैंगो की आइसक्रीम है, केवल मैंगो पल्प की, वो डाल रही हूँ। अगर केवल मैंगो पल्प है तो वो भी चल जाएगा। तो 2 छोटे चम्मच जितना मैंने मैंगो पल्प डाला है इसके अंदर। साथ ही डालेंगे 1 गिलास भर करके फ्रेश दूध। इन सब चीज़ों से जो बाद में बनेगा ये बेल का शरबत, भाई क्या ही गजब का बनता है ना। मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। दोपहर के टाइम आप अपने पूरे परिवार को इसको बना के दे सकते हो। एक बेल से कम 5 से 6 गिलास भर जाती है आराम से और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बड़ी वाली गिलास भर रही हूँ, जो मेरी फेवरेट है, दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको और भी इसको डेकोरेट कर सकते हो आइस क्यूब से, थोड़ा सा मैंगो पल्प डाल करके, जैसे कि मैं डाल रही हूँ, और भी ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव लगती है और पीने में भी तो बढ़िया ही लगेगी। तो मैं छोटी गिलास भी भर रही हूँ बच्चों के लिए, तो आइस क्यूब डाली है और ये ठंडा ठंडा हमारा बेल का शरबत या फिर बेल शेक कह सकते हो, बन के तैयार हो चुका है। तो आपको आज की मज़ेदार रेसिपियाँ कैसी लग रही है मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएं। तब तक मैं अगली रेसिपी शुरू करती हूँ। अब ये है लीची का शरबत, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी लीची है ना, तो इस शरबत को आप बना सकते हो, एकदम रिफ़्रेशिंग फ्रेश, एकदम मीठा मीठा जूस। तो सबसे पहले लीची को हम एक बार अच्छे से धो लेंगे पानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी होती है ऊपर से। अच्छे से धोने के बाद इसके छिलके निकाल के अंदर वाला पार्ट निकाल देंगे। वैसे तो लीची इतनी ज़्यादा मीठी होती है ना, ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन अगर मेंबर ज़्यादा है, लीची कम है, तो आप इस जूस को बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है और सभी के आ भी जाता है। तो यहाँ पे लीची को निकालने के बाद इसके बीज भी निकाल देंगे। इन बीजों को आप उगा सकते हो, मतलब इसका पौधा तैयार कर सकते हो, जैसा कि मैंने इस बार किया है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 2-4 दिन में ये अना जर्मिनेट हो गया था और काफ़ी लंबा भी हो गया है। देखते हैं फल देता है कि नहीं।
ठीक है। अब कटी हुई लीची को हम जार में डाल देंगे, इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और इसमें डालेंगे केला। आप सोच रहे होंगे केले का क्या काम है, आप केला डाल के तो देखिएगा कितना गजब का स्वाद आता है ना, सच्ची बता रही हूँ। हल्का सा गाढ़ा भी हो जाता है। और साथ ही डाल दीजिए 1 गिलास भर करके फ्रेश दूध। थोड़ी सी चीनी भी मैंने डाली है क्योंकि मैंने इसमें दूध ज़्यादा डाला था। अगर आप नहीं भी डालते हो तो लीची मीठी ही होती है, मीठा हो ही जाएगा। और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। हल्की सी इसमें आपको बाइट रखनी है लीची की, ताकि पीते वक्त बढ़िया लगे। तो मैंने हल्का सा दरदरा ही रखा है इसे और ये पीस के तैयार हो गया है। अब बस हमेशा की तरह ग्लास में आइस क्यूब डालें और ठंडा ठंडा चिल्ड इसको भर करके शेयर करें। जैसे आपके घर में कोई बच्चे हैं और वो मन कर रहा है उनको जूस पीने का, तो ये सारे जूस जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही बढ़िया है, एकदम रिफ़्रेशिंग है और पीने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो सब कुछ आप आराम से इनको घर पे बना सकते हो, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और सबसे अच्छी बात है केमिकल फ्री होते हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं पीने में। और बुज़ुर्ग है घर में तो ऐसी गर्मियों में ऐसे रिफ़्रेशिंग वाले जूस उनके लिए वरदान से कम नहीं है। मतलब आप दवाई गोली दे रहे हो, उसकी जगह आप इन चीज़ों का सेवन करवाएं, वो भी खुश हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और एक अच्छी चीज़ भी आपको सीखने को और उनको पीने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा लीची का शरबत भी तैयार हो चुका है, जिसमें मैंने आइस क्यूब डाली है, छोटे से केले के पीसेस डाले हैं बस टेक्सचर के लिए। अदरवाइज आप सिंपल भी ठंडा ठंडा एंजॉय कर सकते हो। तो आज की सारी रेसिपियाँ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ रेसिपियाँ मैंने पहले भी आपके साथ आइसक्रीम की शेयर की है, वो भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी सॉरी, और आई होप आज भी आपको पसंद आई होगी। तो रेसिपी कैसी लगी लाइक शेयर भले ही मत कीजिएगा, लेकिन बनाइएगा ज़रूर आपकी और आपके परिवार के लिए। मैम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।